उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब अहमदाबाद में भी 2500 से अधिक अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं। शहर का चंदोला तालाब इलाके में लगभग 2500 अवैध निर्माण है और जिसको देखते हुए प्रशासन वहां पर अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। फर्स्ट फेज में लिए गए एक्शन में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 से लेकर 4000 तक इलीगल कंस्ट्रक्शंस को मिट्टी में मिला दिया है। इन ध्वस्त किए गए ढांचों में लोगों के घर, उनकी दुकानें, सामान रखने के गोदाम और कुछ फार्म हाउस भी शामिल हैं। अहमदाबाद नगर निगम एएमसी इस मामले में और भी सख्ती से पेश आता दिख रहा है। निगम ने चंदौला झील और रखियाल जैसे इलाकों को मार्क करके वहां पर बुलडोजर चला दिया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 2500 से भी ज्यादा अवैध घर और दुकानें इस कार्रवाई में पूरी तरह से डिमोलिश कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये शहर में इलीगल एनरोचमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़े स्तर का कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन का एक स्पेशल एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें खास तौर पर बांग्लादेश से आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये कैंपेन चंदौला झील एरिया में अप्रैल मंथ के आखिरी के दिनों में शुरू हुई थी। फर्स्ट फेज में ही प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। करीब 70 बुलडोजर, 200 डंपर और 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों के दल के साथ साथ 1000 नगर निगम के कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी टीम इस काम में लगी हुई थी। लोकल पुलिस कमिश्नर ज्ञानेंद्र सिंह मलिक ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए कहा कि ये एक्शन इलाके में इलीगल वे से रह रहे बांग्लादेशी सिटीजन्स की इंक्वायरी करने के बाद की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंक्वायरी में पता चला है कि 180 से ज्यादा लोग इलीगली यहाँ रह रहे थे। चंदौला में एक्शन लेने के बाद प्रशासन ने रखियाल इलाके को निशाना बनाया। वहां पर गुजरात हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर बनी हुई 20 से ज्यादा इलीगल फैक्ट्रीज, शॉप्स और यहाँ तक कि एक टेम्परेरी प्रार्थना स्थल को भी 15 मई को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी अलर्ट पर रखी गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह के ट्रैजिक इंसिडेंट से बचा जा सके। वहीं आज चंदौला इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने का सेकेंड फेज भी शुरू हो चुका है। इस फेज में प्रशासन का टारगेट है कि 2.5 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा एरिया में फैले हुए इलीगल कंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इतने लार्ज स्केल पर लेने के लिए 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। ऑल्दो इस एक्शन से लोकल सिटीजन्स में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि इस तोड़फोड़ की वजह से कई परिवार बेघर हो गए हैं और इनमें कुछ माइनर कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। इन सबके बीच अहमदाबाद नगर निगम ने एक रिलीफ न्यूज भी दी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने 2010 से पहले चंदौला झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान को प्रिंसिपली मंजूरी दे दी है। इस प्लान के तहत लगभग 10,000 फाइनेंशियली वीक लोगों के लिए घरों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये कंस्ट्रक्शन अगले 12 महीनों में पूरा हो जाएगा। नगर निगम के अनुसार इस प्लान के तहत एलिजिबल लोगों को 70 स्क्वायर मीटर के घर दिए जाएंगे और हर घर की एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रॉक्स ₹3 लाख होगी। लेकिन इस पूरे एक्शन के दौरान कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। चंदौला झील के कुछ रेसिडेंट्स ने इस तोड़फोड़ को रोकने के लिए गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी। हालांकि अदालत ने उनकी इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चंदौला झील एक नोटिफाइड वाटर बॉडीज में एक है और वहां पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इस मामले में लल्लू बिहारी, जिन्हें लल्लू पठान के नाम से भी जाना जाता है, इन जैसे कुछ लोगों के अगेंस्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एनरोच करने के एलिगेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पूरे एक्शन पर पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस की ओर से इस एक्शन को नेशनल सिक्योरिटी और इलीगल एक्टिविटीज पर कंट्रोल पाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोकल रेसिडेंट्स और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे माइनर कम्युनिटी के अगेंस्ट एक तरफा और टारगेटेड एक्शन लेने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा लोकल रेसिडेंट्स ने ये भी कंप्लेन की है कि उन्हें अपना सामान और ज़रूरी चीज़ें हटाने के लिए इनफ टाइम भी नहीं दिया गया। अहमदाबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ ये एक्शन अभी जारी है और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है और प्रशासन इसके बाद और किन एरियाज पर अपनी कार्रवाई करता है। इस पूरी घटना पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपका क्या कहना है? क्या गुजरात सरकार सही में इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए कदम उठा रहा है या इस एक्शन की आड़ में सरकार माइनर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।